हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीएआरसी एग्जाम से संबंधित है, जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों से आपको सिंपल क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा आप उसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कि सिंक्रोनस मोटर को किस लोड पर चलाना चाहिए। सिंक्रोनस मोटर को किस लोड पर चलाना चाहिए। तो सिंक्रोनस मोड को शून्य लोड पर चलाना चाहिए। किस पर? जीरो लोड पर। सिंक्रोनस मोटर को जीरो लोड पर चलाना चाहिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सिंक्रोनस मोटर में लोड अधिक होने पर रोटर कंपन करता है, तो वह कौन सा दोष होता है। देखिए, यदि आपका सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर में आपका अचानक लोड बढ़े, ठीक है, लोड अचानक बढ़ जाए या घट जाए, उस कंडीशन में उस मोटर में जो दोष उत्पन्न होता है वह दोष कहलाता है आपका हंटिंग। दोष क्या कहलाता है? हंटिंग। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर पर लोड अचानक बढ़ जाएगा और लोड अचानक घट जाने से जो मोटर होता है वो ओवर एक्साइटेड और अंडर एक्साइटेड जनरेटर जैसे होता है आपका अल्टरनेटर। और सिंक्रोनस मोटर का संरचना एक जैसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर सुधारने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लोड अधिक होने पर रोटर कंपन करता है, मतलब रोटर वेरिएशन करेगा, उसको कौन सा दोष कहते हैं? हंटिंग दोष के कारण होता है। आर्मेचर रिएक्शन आपका डीसी मोटर में होता है। और यहाँ पर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग लोड बढ़ने की कंडीशन में स्पीड पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा इसके लिए? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पावर फैक्टर सुधारने में। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है, ठीक है, पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? सूर्य, पवन, भूतापीय ऊर्जा, उपरोक्त सभी। ये सभी आपके अपारंपरिक स्रोत ऊर्जा के क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट, जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? पावर हाउस। जहां पर आपका बिजली बनता है उसको क्या कहा जाता है? जहां पर बिजली जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस, ठीक है, इसको कहा जाता है पावर हाउस। और बिजली स्टैंडर्ड जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड जो तरीका है, जो जनरेशन वोल्टेज है वो कितना होता है? 11 kV। और फ्रिक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज। सब स्टेशन क्या होता है? सब स्टेशन आपका पावर सप्लाई, जैसे कि जितने केवी का आपका सब स्टेशन है, जैसे मान लीजिए 33/11 kV, मतलब 33 kV की सप्लाई आएगी, वो कन्वर्ट करके मतलब वोल्टेज को घटा करके ट्रांसफार्मर लगे होते हैं 20 MVA 40 MVA, जैसा आपका सब स्टेशन होगा जिस कैपेसिटी के हिसाब से, उसके हिसाब से वो क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब स्टेशन मतलब गांव में वितरण किए जाने के लिए, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है, ये देखिए जल टरबाइन तक मतलब ये आपका बात कर रहा है हाइड्रो हाइड्रो पावर प्लांट। किसकी बात हो रही है? हाइड्रो पावर प्लांट की। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और बारीकी से एक एक चीज को ध्यान से समझिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर, जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है, ये होता है आपका डैम।
ये हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, मान लीजिए डैम हो गया, यहां से आपका जल को जाने के लिए, और यहां पर लगा होता है एक, इसको कहा जाता है सर्ज टैंक, इसको कहा जाता है सर्ज टैंक। और यह यहाँ पर आपका लगा होता है टरबाइन, और टरबाइन से जुड़ा होता है आपका अल्टरनेटर, टरबाइन से जुड़ा होता है अल्टरनेटर, ठीक है। और यहाँ पर ये एक बंद, मतलब टरबाइन होता है 3 प्रकार का। सारा चीज़ हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप डिटेल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर एक नोजल लगा होता है, नोजल बहुत ही पतला होता है, ठीक है, क्योंकि पतला होने से, एरिया कम होने से इसका क्या होगा, पानी का जो यहाँ पर पानी आएगा, पानी का प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, तेज होगा, और इससे टकराने से यह ब्लेड क्या होगा, घूमने लगेगा, और यह मैकेनिकली प्रत्यावर्तक से जुड़ा रहता है, जो बिजली बना करके क्या करता है, देता है, ठीक है। और यह आपका जो टरबाइन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है कपलान टरबाइन, कपलान टरबाइन होता है, ठीक है। एक होता है फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन होता है। और चौथा होता है आपका पेल्टन, पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन। अब इसमें क्या है कि इन सभी टरबाइनों का उपयोग आपके गति के आधार पर किया जाता है। जैसे आपको हाई स्पीड की जरूरत है, मध्यम स्पीड की जरूरत है, लो स्पीड की जरूरत है, तो इसका उपयोग किया जाता है, और इसका फुल टॉपिक आपके पेपर एनालिसिस में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ढालू सुरंग के द्वारा जल, ये जो जल जाता है इसको हम लोग कहते हैं पेन स्टॉक, इसको क्या कहा जाता है, पेन स्टॉक। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, पेन स्टॉक। पेन स्टॉक के द्वारा जल को क्या होता है, भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में कौन सा ईंधन उपयोग किया जाता है। जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम। कौन सा किया जाता है, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब पॉइंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बेसिक से बेसिक और आईटीआई लेवल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, देखिए, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। जब उसमें हम लोग यूरेनियम उपयोग किया जाता है तो उसका विखंडन होता है, ठीक है। और नाभिकीय ऊर्जा में, अरे न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग गति नियंत्रण के लिए मंदक, मंदक के लिए, ठीक है, वहां पर हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मंदक के तौर पर, या D2O भारी जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए, अच्छे शीतलक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता कितनी होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन अवशोषित क्षमता कितनी होती है, तो आपका कम से कम क्या होता है, कम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के किस ऊर्जा का रूपांतरण पवन चक्की करता है। पवन चक्की जो होता है वो उसके ब्लेड से हवा जब टकराता है तो वह गतिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा भी ऑप्शन अगर दे तो उसका मतलब क्या है, वही है, गतिज ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 किलो वोल्ट, मतलब जो 400 केवी की लाइट है, विद्युत पावर को पावर प्लांट से ग्रिड स्टेशन तक लाना क्या कहलाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये आपका देखिए, आपका होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकेंडरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ये आपका पावर प्लांट का ये क्वेश्चन है, पावर प्लांट का, और इसका आता है एक डायग्राम, ठीक है। डायग्राम अगर आप इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसका फुल वीडियो बना करके आपको बता देंगे। और
इसके सभी डिटेल को मैं बता दूंगा। इसमें क्या है, उसमें 4 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। कौन प्राइमरी होगा, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन मतलब पारेषण, और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है वितरण। तो यहाँ पर कौन सा होगा, प्राथमिक। क्यों, क्योंकि 400 वोल्ट जो है ये आपका हाई वोल्टेज है, ठीक है, हाई वोल्टेज है। और उसके बाद आपका जो 765 केवी होता है ये आपका अल्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ये होता है आपका अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को क्या कहते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र होता है उससे उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली को क्या कहते हैं हम, सर्विस लाइन, ठीक है, सर्विस लाइन। और यह 40 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका फीडर होता है, मेन फीडर जो पोल से हम लेकर के जाते हैं, वह आईई रूल के अनुसार, आईई रूल के अनुसार जो उपभोक्ता पोल के मतलब लेकर के लाइट लेकर के जाता है तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से, वह इसके अनुसार इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार 40 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, 2 आरसीसी, जो आपका आरसीसी खंभा आता है वह उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 60 से 100 मीटर। क्या होता है, 60 से 100 मीटर। पहले आप लोग देखे होंगे कि लकड़ी का खंभा उपयोग किया जाता था, उसके बाद आपका आरसीसी खंभा आया, फिर उसके बाद लोहे का भी खंभा आपको मिल जाता है देखने के लिए। तो लकड़ी का दूरी जो है, लकड़ी के खंभे में कम दूरी पे किया जाता है, आरसीसी उससे ज्यादा, लोहे का उससे भी ज्यादा होता है। अब उसके बाद तो आपका टावर जैसे ट्रांसमिशन लाइन हो गया, तो वो तो आपका 200 मीटर दूरी पे लगा होता है, ठीक है, 2 टावरों के बीच की दूरी। यहाँ पर 14 नंबर, एसी का सतह प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है। एसी का सतह प्रभाव यानी स्किन इफेक्ट, इस स्किन इफेक्ट कौन से सतह पर कार्य करता है, आवृत्ति पे करता है। चालक का व्यास, चालक का व्यास जितना एरिया ज्यादा होगा तार की मोटाई बढ़ेगी, और तार की मोटाई बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट का मान बढ़ेगा। और चालक की आकृति वही चीज है, और चालक का व्यास, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका व्यास। अब यहाँ पर चालक, इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में आपको कंडक्टर को एक वायर के न करके यहाँ पर 4 वायरों में बांट दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग वायर का देखेंगे तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लचीला भी हो जाता है, इसको आसानी से खींच भी सकते हैं, एरिया कम हो जाएगा, तो स्किन इफेक्ट कम होगा, ठीक है। तो इसके बहुत ही कारण है इस टाइप के ट्रांसमिशन लाइन में। तो एसी सतह पर प्रभाव करने वाले कारक, आवृत्ति, चालक का व्यास, चालक की आकृति, सभी होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसी के किस गुण के कारण ओजोन गैस उत्पन्न होता है। एसी के गुण, किस गुण के कारण ओजोन गैस उत्पन्न होता है, तो कोरोना प्रभाव, कोरोना लॉस के कारण। आप कभी भी ट्रांसमिशन लाइन के पास अगर जाकर के आप खड़े होते हैं तो चलती लाइन में आपको आवाजें, नॉइज, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जो आवाज होता है वो ठंडी के मौसम में बढ़ जाता है, जब वातावरण में नमी, आर्द्रता, ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयल सर्किट ब्रेकर में, आयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को कौन समाप्त करता है। आर्क को करता है कुचालक आयल, वो अचालक आयल इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग तेल होता है, जिसके द्वारा वह आर्क को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी मोटर है जो लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। आपका इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर यह आपका लैगिंग यानी पश्चगामी पावर फैक्टर पर वर्क करती है, लैगिंग पावर फैक्टर पर वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है। हंटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है। हैंडिंग कब होता है, जब लोड
बढ़ता है, लोड अचानक बढ़ जाएगा और लोड अचानक घट जाता है, तो उसको उसी क्रिया क्या होती है, हंटिंग। और हंटिंग को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, हंटिंग को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है, इसी के पोल में वह वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, यह वाइंडिंग इसी में किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग। ये आपका घूमने वाला और ये आपका स्टेटर के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? तो सिंक्रोनस मोटर की संरचना जो होती है वो बिल्कुल अल्टरनेटर के समान होती है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की संरचना जो होती है वो अल्टरनेटर के समान होती है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपका है, प्रयोगात्मक रूप से सिंक्रोनस मोटर में, सिंक्रोनस मोटर के रोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है? सिंक्रोनस मोटर के रोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है? डीसी। इसलिए डीसी सप्लाई देते हैं उसको एक्साइटेड करने के लिए। जब उसको उत्तेजित किया जाता है तो उसमें इसका मुख्य कारण है पोल का बनना, पोल बनाने के लिए। ठीक है, जब पोल बनाया जाता है तो उसमें स्टेटर और रोटर जो होता है उसमें पोल बनने के कारण इनमें क्या हो जाता है कि चुंबकीय यानी मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है। मैग्नेटिक लॉकिंग, लॉकिंग हो जाता है, मतलब चुंबकीय, चुंबकीय लॉकिंग हो जाता है। और इसके कारण, जिसके कारण वह सिंक्रोनस स्पीड और मोटर क्या होता है, चलने लगता है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, आप वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, इसके आगे जो भी टॉपिक होगा। ठीक है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आपको समस्या है, कौन सा ऐसा चैप्टर है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको समस्या है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।